शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन, कि रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या फ़र्क होता है। सब आप देखें, रेस्पिरेशन एंड कंबशन दोनों में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, लेकिन दोनों प्रोसेसेस मुख्तलिफ है। कैसे? देखें, रेस्पिरेशन जनरली लिविंग सेल में होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल वन होता है। जो कंबशन होता है ये लिविंग सेल में नहीं होता। ये जो रेस्पिरेशन है ये कंट्रोल बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर होता है। ये अनकंट्रोल केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि लिविंग सेल में नहीं होता, तो ये एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। इस रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज स्टेप वाइज, यहाँ पे एनर्जी स्टेप वाइज रिलीज होती है, जिस तरह ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटसेट्रा। सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है स्टेप वाइज। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है सडनली इन अ सिंगल स्टेप। यहाँ पे रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप कंबशन को देखें तो कंबशन में कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। इसी तरह रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट आर रिलीज या फॉर्म, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में मुख्तलिफ किस्म के। लेकिन अगर आप कंबशन देखें तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। यहाँ पे जो है 50% ऑफ जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो कन्वर्ट होती है हीट में। लेकिन यहाँ पे जो कंबशन में है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी रिलीज एज हीट, मतलब 80 to 90%। यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज CO2 एंड H2O। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जनरली होते हैं ग्लूकोज के ब्रेक डाउन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल या बर्निंग ऑफ फ्यूल टू फॉर्म CO2 एंड H2O। सो कंबशन बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए? A process in which fuel is burned to produce energy। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी चीज़ की CH4 है, पार्शियल ऑक्सीडेशन इसकी हो, तो ये CO और 2H2 बनाएगा। ये फिर कहाँ कितनी -36 किलो जूल पर मोल एनर्जी करेगा। और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ CH4 होगा तो ये CO2 और H2O बनाएगा, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी -803 किलो जूल पर मोल। सो ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन प्रॉपर एनर्जी। सो अगर गाड़ी का इंजन कमज़ोर हो जाए सो ऑटोमेटिकली वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन सूट बनाता है, और अगर इंजन ठीक हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन। अगर कैटालिटिकल आप CH4 फ्यूल की तो फिर ये अल्कोहल बनाता है, फिर अल्कोहल फर्दर अल्डिहाइड, और फिर अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 और H2O, और फिर CO2 और H2 ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन सूट एंड हाइड्रोजन में। ठीक है। So these are the some differences between respiration and combustion.